اب जिस चीज को चूसती रहे, फिर चूसने के बाद उसका इजहार करना फिर भी जिल्लत की इंतहा है। खामद इसलिए तो नहीं होते कि पाँव के जरिए से लानत भेजें चेहरे पर, पाँव के जरिए से जनाब कहें जी अंगूठा मुंह में चूसो। जब आप वॉशरूम में बैठे हो तो वो आपके बालों को पकड़ के पहले बेनकाब और बेआबरू करे कि न ये इंसान है, न ये पठान है, न ये मुसलमान है। एक का नाम संदल है, एक का नाम ऐशा है। यहाँ वो बेचारी जनाब दो टांगों के दरमियान के अंदर जो कुछ कर रही है, नीचे ट्रांसफार्मर से लेके ऊपर तक मुंह में खुशबू पैदा करने के लिए जनाब वो एक खास किस्म का है, वो भी मुफ्ती साहब डालते हैं। और खास तौर के ऊपर बच्चियाँ जो है वो मुझसे मोहब्बत व अकीदत रखती हैं। मेरे पास फ्रांस की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उनको पेश कर सकता हूँ कि जो चीज़ें जनाब अपने जिस्म से ज़रा वाफिर हो जाएं तो वो अपने साइज़ में वापस आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी। हरीम शाह की कुछ नाजेबा वीडियोस वायरल होती है जिनमें वो अपने असासे जो है मंजरे आम पर लाती, अपने असासे जो है अवाम के सामने रखती है। इस पर हमने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का मौक़िफ़ लिया था जिसे आप लोगों ने बड़ा ही पसंद किया और कुछ आप लोगों के सवालात थे जिनके जवाबात आज हम मुफ्ती साहब से जानेंगे। दोबारा हमने इनसे टाइम लिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हरीम शाह जो अंगूठा चूस रही थी, ये चूसने की आदत उन्हें पड़ी कैसे? सवाल मेरे नहीं है, अवाम के है। बद अखलाकी हो, बुरी आदत हो, मैं तो हैरान होता हूँ। चलो आप मेरे बेटों की तरह हो। मैं दुनिया के 54 ममालिक में गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से मर्दों का और ख़वातीन का जो बाहमी सोबत है, जिसके बारे में हमारे हज़रत सफदर साहब फरमा रहे हैं, कैप्टन सफदर साहब के सोबत बगैर निकाह के भी होता है। मैंने लोगों को कहा, मैंने कहा वो ये नहीं कह रहे कि सोबत जो बगैर निकाह के हो वो जायज़ है, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर सोबतें हो रही हैं और बगैर निकाह की हो रही हैं। बहरहाल ऐसी कई सोबतें मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में देखी हैं। खुदा की कसम, जब आदमी अखलाकियात से एक तरफ हो जाए, इंसानियत न रहे, बहीमियत आ जाए, यानी कुत्ता जो है बाहमी तौर पर ऐसा नहीं करता जो इस वक्त बद किरदार और बहीमाना किरदार ख़वातीन का है। और मैं बच्चों का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरा एहतराम करते हैं। बात यह है कि जो इस तरह की बहीमाना किरदार की जो ख़वातीन होती हैं, इनको ख़वातीन कहना भी मेरे ख्याल में लफ्ज़ ख़वातीन का जो है वो बेइज्जती है और वो है। तो जब ये पटरी से उतर जाएं, अब जिस चीज़ को चूसती रहे, बात ये है कि अब चूसना, फिर चूसने के बाद उसका इजहार करना, यानी देखे ना आप क्या कह सकते हैं। इसलिए उसकी कौम कह रही है कि न ये इंसान है, न ये पठान है, न ये मुसलमान है। और हकीकत भी यही है कि इस किरदार को अगर दिखाया जाए, मैंने एक बात की थी मोहतरमा वीना मलिक साहबा को, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। मैंने कहा था कि जिस तरह का तुम किरदार दिखा रही हो बिग बॉस में, और उसके बाद अगर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें बेटा दे, और क्या तुम बेटे की मौजूदगी में इन तस्वीर को देख सकोगी? आज पूरी कौम गवाह है कि उसी प्रोग्राम के अंदर वो रुई, आज उसका बच्चा है माशाअल्लाह, वो हाफिज कुरान बन चुका है, एक फैमिली की जिंदगी गुजार रही है। बात ये है कि ये हिदायत का दरवाजा खुला है, लेकिन ये बेचारी जिसका आप नाम ले रहे हो, ये तो जिल्लत के, बद अखलाकी के, बद किरदारी के, बहीमियत के उस नुक्ते तक पहुंच चुकी है, ये हर चीज चूस सकती है। मुझे ये बताएं कि पूरे जिस्म में अंगूठे के अलावा और उसे कोई चूसने वाली चीज नजर नहीं आई? बख्ताले, ये तो वो है ना जो अभी आश्कारा हुआ है, और वो जिनका नाम ले रही है बेचारी दो बच्चियों का, एक का नाम संदल है, एक का नाम ऐशा है। तो हो सकता है कि इससे भी खौफनाक किस्म के चीज़ों को चूसने की उसकी वीडियोस आ जाएं। और बाद लोगों ने मुझे बताया कि उसके वो वीडियोस भी आई हैं जहाँ वो बेचारी जनाब दो टांगों के दरमियान के अंदर जो कुछ कर रही है, नीचे ट्रांसफार्मर से लेके ऊपर तक। बहरहाल ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में पहले वायरल हो चुकी। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो चीज़ हम रोज़ाना देखते हैं, हम उसकी वीडियो नहीं बनाते, तो जो वीडियो बना रहा था हम समझ सकते हैं कि कोई और होगा जिसे ये तलब हो, मैं दोबारा लाइव नहीं देखूंगा, मैं वीडियोस पर ही देख सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो मुस्बत ज़हन का आदमी हूँ। बेचारी खुद अगर कह रही है कि जी फलां ने बनाई है, फलां ने बनाई है, ये मेरे ख्याल में अपनी जिल्लत के अंदर मजीद इजाफा कर रही है। अगर ये वो कह देती ना कि ये मेरे खामद ने बनाया है तो ये जिल्लत कम होती। अब ये कह रही है जी फलां, भाई तुम बैठी हो, तुम मुझे टेलीफोन कर रही हो 0060 से, माना ये हुआ कि तुम मुल्क से बाहर हो। जिन बेचारी बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो वो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारी आला कार थी, तुम्हारी हमारे यहाँ कहते हैं खलीफा थी, तुम्हारी जान और जिगर थी, तुम्हारी राजदार थी। अब अगर उन्होंने ये वीडियोस बनाई है, मैं ये समझ सकता, आप समझ सकते हैं, सारी इंसानियत समझ रही है, पठान बिलखुसूस समझ रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें, मुफ्ती साहब ने जो सब्र किया था उसका मीठा फल अल्लाह ने पठानों को दिया, मुफ्ती साहब को दिया, हर इज्जतमंद को दिया। सब्र के बाद मुकाफात अमल है। तो बात यह है कि अब अगर वो ये कहती है कि ये सब कुछ, ये चारों वीडियोस के अंदर खामद है, फिर भी जिल्लत की इंतहा है। खामद इसलिए तो नहीं होते कि पाँव के जरिए से लानत भेजें चेहरे पर, पाँव के जरिए से जनाब कहें जी अंगूठा मुंह में चूसो। खामद वो तो नहीं होते कि जब आप वॉशरूम में बैठे हो तो वो आपके बालों को पकड़ के पहले बेनकाब और बेआबरू करें, फिर आप जनाब ना कर हो तो फिर दूसरी दफ़ा तुम्हारा चेहरा दिखा के तुम्हें बेआबरू करें। अगर वो कहती है खामद है, चलो मैं तो मुस्बत आदमी हूँ, खामद ही होगा, फिर भी जिल्लत की इंतहा है। और अगर कोई और बदनसीब है तो फिर भी जिल्लत की इंतहा है। अगर अपनी तुम्हारी सहेलियाँ ये तुम्हारे साथ कर रही हैं
تو پھر بھی تمہاری ذلت، یعنی ہر حالت میں اقرار کرے تو پھر بھی مرتی ہے، انکار کرے پھر بھی مرتی ہے. اس کی ویڈیوز کو وائرل جس نے کیا، جس کا نام لیتی ہے، تو میرے نزدیک اور پٹھانوں کے نزدیک اس کے اندر ذلت بھی ہے، موت بھی ہے، ہلاکت بھی ہے. صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ برش کرنے کا، دانت صاف کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور فیوچر میں جو بڑی بڑی ٹوتھ پیسٹ والی کمپنیز ہیں وہ انہیں مارکیٹنگ کے لیے ہائر کریں گے؟ میرا خیال ہے میں اپنے تاجر برادری کو اور نوجوان نسل کو عزت والا سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین والے لوگ ہیں، تو اس طرح کے معاملات کو وہ یقیناً وائرل نہیں کریں گے. کیوں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب اس پہ آیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس سے انتقام لیا ہے. تو اس لیے میرا خیال میں کوئی بھی آج کے بعد اس کو کوئی احترامی حوالے سے نہیں دیکھے گا. جو بھی دیکھے گا تو لعنت بھیجے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ ذلت، موت اور ہلاکت ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ صفائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یعنی صفائی تو کرنی چاہیے، اور النظافت من الایمان حضور کا فرمان مبارک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی مسواک کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہم بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جناب منہ میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے جناب وہ ایک خاص قسم کا ہے، وہ بھی مفتی صاحب ڈالتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کا تعلق نوجوان نسل سے ہوتا ہے، اور خاص طور کے اوپر بچیاں جو ہے وہ مجھ سے محبت و عقیدت رکھتی ہیں. تو اب یہ نہ کہیں کہ جی مفتی صاحب کے منہ سے جناب بو آ رہی ہے، تو میں تو تینوں طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ صفائی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی جو صفائی اور اس کی ویڈیو اور اس کو وائرل کرنا، یہ میرے خیال میں ذلت ہے، موت ہے اور ہلاکت ہے. مفتی صاحب ویڈیوز وائرل ہوتی ہے، عوام میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے. عوام سوچ رہی تھی کہ معاملات بڑے چاقو چوبند ہوں گے، لیکن معاملات تو لٹکے ہوئے تھے. کیا کہیں گے؟ بہرحال اگر مجھ سے رابطہ کرے تو میرے پاس فرانس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کو پیش کر سکتا ہوں، کہ جو چیزیں جناب اپنے جسم سے ذرا وافر ہو جائیں تو وہ اپنے سائز میں واپس آ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ نعمتیں آج موجود ہیں، اور میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ جس ملک میں ہوں تو فرانس کا اگر کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور ہو تو وہاں چلی جاؤ، اور ان کو کہو کہ جی یہ معاملات ہیں، ان معاملات کو بلال کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، فلاں کے لیے نہیں، فلاں کے لیے نہیں. آپ ان کو کہیں کہ جی میں نے اپنے خامد بلال سے چونکہ بچہ لینا ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو سائز ذرا بڑھ گیا ہے اور معاملہ بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے، تو اس کے لیے مجھے فرانس کی فلاں کریم دے دو. اگر نام کا نہ بتاؤ تو میں بتا دوں گا. مفتی صاحب آخری سوال کہ ویڈیو کے درمیان پہلے فرنٹ پھر بیک مختلف پوز دیے جا رہے ہیں، مختلف اینگل سے گھوم کر، اس کی کیا وجہ تھی؟ پٹھان تو کہتے ہیں یہ پٹھانی نہیں ہے، لیکن جس انداز سے وہ اپنا بیک دکھا رہی ہے، اس سے مجھے تھوڑا سا کچھ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال یہ پٹھانی ہوگی یا کبھی رہی ہوگی یا اب ہوگی یا نہیں ہوگی. میں پٹھانوں کا دل بھی نہیں دکھاتا، بہرحال یہ انداز اس کو بتا رہا ہے کہ وہ پٹھانی ہی ہے. یہ پٹھانوں کے لیے تھا؟ ہاں وہ اپنا بہت پہلے کی بات ہے، ایک بڑی اچھی اداکارہ تھی، میرے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا. وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے ہر گانے کے اندر جس وقت مجرے میں ہوتی ہوں تو پیچھے جب تک نہ دکھاؤں تو پٹھانوں کو سکون نہیں آتا. تو بہرحال یہ بھی میرا خیال میں اس کا جو انداز ہے پٹھانوں کے لیے ہے، اور بحیثیت پٹھان ہونے کے اس نے اس طرح کا اپنا کردار وائرل کیا ہے. بالکل ناظرین، آپ کے جو سوالات تھے ان کے جوابات ہم نے مفتی صاحب سے جانے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.